बेलन, हिम्मत से काम लेना होगा। यह हारने का वक्त नहीं है मेरी जान। मैं क्या करूं अम्मी? आपको नजर नहीं आता, फेरित उससे दूर नहीं हो पा रहा। वो उससे मोहब्बत करता है। मुझे नहीं मालूम क्यों, कैसे, लेकिन अब मुझे यकीन है। सेरान के नाम से तंग आ गई हूं मैं। थोड़ा सब्र क्यों नहीं कर सकती मेरी जान? फेरित अब शादीशुदा नहीं है। समझ आती है बात या नहीं? वो उसकी वजह से मेरी तौहीन करता है, मुझे दबाता है, जैसे किसी बात का बदला ले रहा हो। अम्मी, मैं खामोश हूँ, कुछ नहीं कहती, बस इंतजार कर रही हूँ। मगर फेरित मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। अगर फवाद भाई की मौत ना हुई होती तो वो अब तक भाग चुके होते। अम्मी, गलतफहमी है तुम्हारी। अगर वो भागना चाहते तो बहुत पहले कर सकते थे, जब डिवोर्स भी नहीं हुई थी। फेरित सिर्फ उस लड़की की बहन को बचा रहा है, और कोई बात नहीं। अम्मी, ये सच नहीं है। फेरित मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो उसी को सच मानेंगे जो हम चाहते हैं। अब ऐसे मत करो जैसे फेरित ने तुम्हें छोड़ दिया हो। अपना मूड ठीक करो। माना कि फेरित शुरू में ऐसा नहीं चाहता था, मगर अब चीजें बदल चुकी हैं। खालिद साहब उस लड़की को बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो उनके पोते की मौत की वजह बनी। अगर हम दोनों मिलकर पूरे घर को यह एहसास करवाएं कि फवाद की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वही लड़की है, तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। बेटा, बस थोड़ा सब्र। तुम कोरहान फैमिली का हिस्सा बनोगी। बहुत धूमधाम से शादी करूंगी मैं तुम्हारी, दुनिया सालों याद रखेगी। हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, खूबसूरती की, मैनर्स की। और कुछ दिन बाद फेरित भी उसे भूल जाएगा। जब बच्चे होंगे तो फिर कहाँ कुछ याद रहना है। बस थोड़ी हिम्मत और कर लो। शादी के बाद मैं भी लंदन वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रुक जाऊंगी। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं। फेरित, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, वेनिक्यू पार्क में मिलते हैं। मैं फौरन निकलती हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। फेरित, क्या मसला है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बगैर इजाजत मेरे रूम में आने के लिए मना किया था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। जब कोई नहीं था तो मैं थी। हाँ, तुम थी, तब तक जब तक तुमने मेरी पीठ पीछे चालें नहीं चली। मुझसे झूठ बोला, मेरे खिलाफ साजिशें रची, अपनी अम्मी के साथ मिलकर। ऐसा कौन करता है? जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में कुछ नहीं। निकलो यहाँ से। फेरित, मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो। निकलो यहाँ से। इस दरवाजे पर चाहे कोई भी दस्तक दे, दरवाजा नहीं खोलना। सुन लिया? और अगर इस घर से बाहर कदम रखा तो मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता तुम दोनों को। बाबा, ये गाड़ी कहाँ से आई? तुम्हें इससे क्या? मेरा जो दिल चाहे मैं हासिल कर सकता हूँ। कल जो हुआ, उसकी वजह से बहुत बुरा महसूस किया मैंने। उन लोगों ने अपनी औलाद खो दी। अल्लाह दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना करे। इसलिए मैंने सोचा, बड़ी बेटी को घुमाने ले जाऊं। फेरित, बेटा तुम मेरे पास ही रहना, हमेशा के लिए छोड़ के मत जाना। वो छोड़कर चला गया, मेरा फवाद चला गया। तुम मत जाना मुझे छोड़कर। अम्मी, रो मत। वादा करता हूं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप सो जाएं, मैं यहीं हूं। आंटी, खुशामदीद। यहाँ का माहौल देखिए, हवा कितनी अच्छी है। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं?
सवाल मत पूछो। तुम्हारा बाप घुमा रहा है तो लुत्फ उठाओ। चलो। फेरित कहाँ है? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। पेलिन। तुम्हें अब भी फेरित से क्या चाहिए? और कितना नुकसान पहुंचाओगी उसे? फजूल बातें मत करो। क्या उसका भाई तुम्हारी वजह से नहीं मरा? तुम दोनों बहनें कितनी बेशर्म हो, जनाजे में भी शामिल हो गई। पेलिन, फवाद भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हादसे में उनकी जान गई, जिसका हम सबको अफसोस है। फेरित जब भी तुम्हें देखेगा, उसे अपने भाई की मौत याद आएगी। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, मैंने फेरित को सिर्फ बर्बाद होते देखा है। जो फेरित मैं जानती थी वो अब मर चुका है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। जब तुम फेरित की बीवी थी तब भी हमें अलग नहीं कर सकी, और अब तलाक के बाद भी नहीं कर सकोगी। आखिरकार मैं ही उससे शादी करूंगी। मैंने अपनी जवानी उसके लिए वक्फ की है। पेलिन, क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो? अगर मोहब्बत इतनी सच्ची है तो उसकी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? उरहान, खालिद साहब और गुलगुन आंटी कभी उस लड़की को कबूल नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनका बेटा मरा हो। कौन क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो गलती एक बार की है, दोबारा नहीं करूंगी। चाहे तुम जितनी भी कहानियां बना लो, फेरित से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मेरे प्यारे बाबा, मुझे इन लोगों के पास छोड़कर मत जाइए। आप चाहे तो रोज मार लीजिएगा, मैं आवाज तक नहीं करूंगी। बस मुझे यहाँ मत छोड़िए। तुम शादी से भाग गई थी, सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया था। ये लोग तुम्हें कबूल कर रहे हैं, इसका शुक्र अदा करो। आंटी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। भीख मांगती हूँ। बेटा, तुमने शादी से भागकर बहुत बड़ी गलती की। ये लोग इज्जत की खातिर खून बहाने को भी तैयार हो जाते हैं। जो हो रहा है उसे कबूल कर लो। तुम्हारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मैंने अपनी जवानी जाया कर दी बेटा। काश हमारे पास इख्तियार होता कि हम इस सब को बदल सकते, मगर हम बेबस हैं। बिल्कुल बेबस।